अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटेंट का काम क्या होता है? बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं? फर्म क्या होता है? कंपनी क्या होता है? और कंपनी कितने प्रकार के होते हैं? एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीएसी क्या है? इन सभी टॉपिक के बारे में मैंने पहले वीडियो में डिटेल में समझाया है। अब हम अकाउंटेंट बनने के लिए अकाउंटिंग को डिटेल में समझने के लिए टैली प्राइम सॉफ्टवेयर की मदद लेंगे। अगर आपको भी एक सफल अकाउंटेंट बनना है तो मेरे साथ बने रहिए। टैली प्राइम एक बहुत ही पॉपुलर और एडवांस बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसे भारत की कंपनी टैली सॉल्यूशन द्वारा बनाया गया है। आसान शब्दों में कहे, पहले के जमाने में दुकानदार या व्यापारी अपने बिजनेस का हिसाब किताब रखने के लिए बड़े बड़े खाता बही या रजिस्टर का यूज करते थे। आजकल के डिजिटल दौर में वही सारा काम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के जरिए कंप्यूटर पर बहुत आसानी से सटीकता से हो जाता है। टैली प्राइम के मुख्य काम: अकाउंटिंग, बिजनेस में कितना पैसा आया, कितना गया, किसे कितना देना है और किससे कितना लेना है, इन सब का पूरा हिसाब रखना। इनवॉइस और बिलिंग, ग्राहकों के लिए तुरंत प्रोफेशनल बिल जीएसटी बिल तैयार करना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक पर नजर रखना, गोदाम में कितना माल बचा है, कौन सा सामान खत्म होने वाला है, इसकी पूरी जानकारी मिलना। जीएसटी और टैक्स रिटर्न, भारत के टैक्स नियमों के अनुसार जीएसटी, टीडीएस और टीसीएस की गणना करना। बिजनेस रिपोर्ट्स, एक क्लिक में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करना और जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B जैसे रिटर्न फॉर्म को आसानी से जनरेट करना। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो की रिपोर्ट देखना है, जिससे बिजनेस के मुनाफे का पता चलता है। पेरोल मैनेजमेंट, कर्मचारियों की सैलरी, अटेंडेंस, पीएफ, ईएसआई का हिसाब किताब रखना। टैली प्राइम का इस्तेमाल छोटे किराना स्टोर, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और से लेकर बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्स प्रोफेशनल्स द्वारा किया जाता है। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को समझने के लिए कुछ बेसिक्स टॉपिक्स को समझना बहुत ही जरूरी है। ग्रुप क्या है? वाउचर क्या है? लेजर क्या है? क्रेडिट और डेबिट के नियम क्या है? इन चारों टॉपिक को समझे बिना न ही हम टैली प्राइम समझ सकते हैं और न ही अकाउंटिंग समझ में आएगा। तो आइए हम इन टॉपिक को ध्यान से पढ़ते और समझते हैं। ग्रुप क्या है? दुकान में कई सारी कॉपियां रखते थे और उन पर बाहर से स्केच पेन से नाम लिख दिया करते थे। यह लोन वाली कॉपी है, यह ग्राहकों के उधार वाली कॉपी है, यह खर्चों वाली कॉपी है। टैली में इसी कॉपी के नाम को ग्रुप कहा जाता है। टैली में पहले से ही बनी बनाई कैटेगरी कॉपियां होती हैं, जिन्हें हम ग्रुप कहते हैं। जिसे आप ग्राहकों वाली कॉपी कहते हैं, टैली उसे सन्ड्री डेबिटर या का ग्रुप कहता है। जिसे आप लोन वाली कॉपी कहते हैं, टैली प्राइम उसे लोन लायबिलिटी का ग्रुप कहता है। जिसे आप दुकान के खर्चों वाली कॉपी कहते हैं, टैली प्राइम उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ग्रुप कहता है। टैली प्राइम में टोटल 28 ग्रुप होते हैं, जो इमेज में है। लेजर खाता क्या है? मान लीजिए कि आपकी ग्राहकों वाली कॉपी है, उसके अंदर पेज नंबर 5 पर अमित का नाम लिख दिया, पेज नंबर 12 पर राहुल का नाम लिख दिया। अमित और राहुल के दो अलग अलग व्यक्तिगत पन्ने हैं, जहां उनका पूरा हिसाब लिखा जाता है, वे आपके खाते होंगे। टैली में इन्हीं अलग अलग पन्नों को लेजर कहा जाता है। जब आप टैली में अमित अकाउंट या राहुल अकाउंट का लेजर बनाएंगे तो टैली आपसे पूछेगा कि इसे किस कॉपी में रखना है। तब आप चुनेंगे सन्ड्री डेबिटर, जो कि हमारा ग्रुप है, यानी ग्राहकों वाली कॉपी। टैली प्राइम में पहले से कैश लेजर बना होता है, इसलिए कैश का लेजर छोड़कर आप किसी का भी लेजर बना सकते हैं। पर लेजर बनाते समय सही ग्रुप चुनना बहुत जरूरी होता है। वाउचर क्या है? अमित के पन्ने पर जो लाइनें खिंची होती है, जब आप उसमें तारीख डालते हैं, 15 मार्च को 5,000 का माल बेचा या 20 मार्च को 2,000 नगद मिले, यह जो रोज की लाइनें वाली एंट्री है, जिसे द दम पर हिसाब बदलता है, यानी दम दम पे हिसाब मतलब लगातार हिसाब बदलता रहता है, वही आपकी लेन देन की रसीद है। टैली में डायरेक्ट पन्ने पर जाकर ये से लाइन नहीं लिखी जाती, उसके लिए बाउचर का फॉर्म खुलता है।
अगर आपने अमित को माल बेचा तो आप टैली में सेल्स वाउचर खोलेंगे और एंट्री कर देंगे। टैली अपने आप अमित के पन्ने की लाइन में जाकर उसे जोड़ देगा। अगर अमित ने पैसे दिए हैं तो आप रेसिप्ट वाउचर F6 खोलेंगे। टैली अपने आप अमित के पन्ने पर जाकर लिख देगा कि पैसे आ गए। ट्रांजैक्शन के आधार पे टैली प्राइम में टोटल 27 वाउचर होते हैं, इमेज में दिया गया है। डेबिट और क्रेडिट के नियम क्या है? अकाउंटिंग और टैली की दुनिया में डेबिट और क्रेडिट दो सबसे बुनियादी शब्द हैं। ये कोई मुश्किल चीज नहीं बल्कि यह समझाने का एक तरीका है कि बिजनेस पैसा या सामान कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। डेबिट और क्रेडिट करने के नियम को गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। इसके तहत बिजनेस के सभी खातों अकाउंट्स को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला, पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। यह नियम उन खातों पर लागू होता है जो व्यक्ति अपनी बैंक या संस्था से जुड़े होते हैं, जैसे रमेश अकाउंट, SBI बैंक अकाउंट, ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नियम, डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करो। क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो। अगर आपने राहुल को 5,000 दिए तो वह 5,000 राहुल के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। अब आते हैं रियल अकाउंट, वस्तुगत खाता। यह नियम बिजनेस की सभी संपत्ति और वस्तुओं पर लागू होता है जिन्हें हम छू सकते हैं या देख सकते हैं, जैसे कैश, कंप्यूटर, बिल्डिंग, स्टॉक। नियम, डेबिट व्हाट कम इन, जो वस्तु बिजनेस में आए उसे डेबिट करो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो वस्तु बिजनेस से जाए उसे क्रेडिट करो। उदाहरण के लिए, अगर आपने नगद कैश देकर एक कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर बिजनेस में आ रहा है, डेबिट होगा, और कैश बिजनेस से जा रहा है, जो क्रेडिट होगा। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता। यह नियम बिजनेस के सभी खर्चों, नुकसान, एक्सपेंसेस की कमाई, इनकम और मुनाफे पर लागू होता है, जैसे सैलरी, रेंट, डिस्काउंट, रिसीव एंड सेल्स। नियम रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सभी खर्चों और नुकसान को डेबिट करो। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, सभी कमाई और मुनाफे को क्रेडिट करो। उदाहरण, अगर आपने दुकान का किराया रेंट चुकाया तो किराया एक खर्चा है, इसलिए रेंट डेबिट होगा। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट डेबिट और क्रेडिट के नियम को हम बिजनेस के 4 जरूरी पिलर्स एसेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस के हिसाब से समझ सकते हैं। एसेट, एसेट के खाते में पैसा अगर बढ़ रही है तो डेबिट करें और घट रहा है तो क्रेडिट करें। लायबिलिटी, लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट करें और घट रही है तो डेबिट करें। इनकम, इनकम अगर बढ़ रही है यानी इनकम के अकाउंट है, कोई खाता है उसमें पैसा बढ़ रहा है तो उसे क्रेडिट करेंगे और घट रहा है तो डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस, अगर एक्सपेंसेस बढ़ रही है तो डेबिट करेंगे और घट रहा है तो क्रेडिट करें।